उत्तराखंड की सत्ता में एक बार फिर युवा नेतृत्व वाली धामी सरकार की वापसी हुई है, लेकिन प्रदेश के युवाओं को न्याय मिलना अभी बाकी है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल प्रदेश में पिछले 22 सालों में रोजगार दिलाने के नाम पर बड़े बड़े सरकारी और राजनीतिक मंचों से खूब शोर शराबा मचाया, लेकिन नया रोजगार तो देना दूर, सिडकुल, पंतनगर और किच्छा में बड़ी बड़ी कंपनियां नियम कायदों को ताक में रखकर कर्मचारियों का रोजगार छीनने में जुटी रही। कुछ ऐसा ही दर्द सिडकुल, पंतनगर और किच्छा में स्थापित इंटार्क कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी है। आज हल्द्वानी में प्रेस वार्ता के माध्यम से इंटार्क मजदूर संगठन पंतनगर और किच्छा के पदाधिकारियों ने इस दर्द को बयां किया। पंतनगर यूनियन के अध्यक्ष दलजीत सिंह ने कहा कि एक तरफ तो सरकार और श्रम विभाग के अधिकारी रोजगार के अवसरों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्थापित कंपनियां युवाओं के बीच राह में बेरोजगार करने में आमदा हैं। उन्होंने बताया कि इंटार्क कंपनी प्रबंधन के उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर कंपनी में तालाबंदी कर 500 परमानेंट मजदूरों समेत करीब 1000 कर्मचारियों को बेरोजगार बना दिया है, जिससे कर्मचारियों के सामने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। यूनियन के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि कंपनी प्रबंधन कंपनी को बंद नहीं करेगा और कंपनी की मशीनों को बाहर शिफ्ट नहीं करेगा, लेकिन प्रबंधन से पुलिस की मिलीभगत से मशीनों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। किच्छा यूनियन के महामंत्री पार मोहम्मद ने कहा कि श्रमायुक्त उत्तराखंड और सहायक श्रमायुक्त उधम सिंह नगर के समक्ष कई बार कर्मचारियों ने पक्ष रखा, लेकिन आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में बेरोजगार कर्मचारियों ने 30 मार्च को हल्द्वानी श्रमायुक्त कार्यालय में परिवार के साथ मजदूर सत्याग्रह करने का फैसला लिया है, ताकि उनके दर्द की आवाज सरकार और श्रम विभाग के अधिकारियों के कानों तक पहुँच सके। माननीय न्यायालय में तो इन्होंने कह रखा है हम बंद नहीं कर रहे, उसका उल्टा ये कर रहे हैं कि जो मशीनें हैं वहां पर छोटी मशीनें हैं या कुछ बड़ी मशीनें हैं, तो वहां पर ये इन्होंने जब 200 मीटर का माननीय न्यायालय ने इनको आदेश दिया कि 200 मीटर तक हम बैठेंगे दूर और इसमें हम रोक टोक नहीं करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, उसकी आड़ में जितना कच्चा माल तो सारा शिफ्ट कर ही लिया। बिल्कुल कच्चा माल बिल्कुल नहीं है कंपनी में, जो रॉ मटेरियल है जिससे कि प्रोडक्शन की उत्पादकता बढ़ती है वो सारा खत्म कर दिया। और दूसरा जितनी मशीनें थी यहाँ से वो शिफ्ट कर दिए दूसरे प्लांटों में। मजदूर मजबूर होकर के ही बाहर निकलता है सड़कों पे, कोई खुशी से मजदूर जो है सड़कों पे नहीं निकलता है। आज हमें हमारे प्रबंधकों ने मजबूर कर दिया इस कदर कि हमें सड़कों पे सोना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, और हमारे बच्चों को यतीम बनाने के लिए कोई कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ी है। हमारा जो माननीय न्यायालय में अंडरटेकिंग देने के बाद में तालाबंदी 16 तारीख से कर दी गई, तो हमारे मजदूरों में बहुत रोष है सर। तो उसी को लेकर के कल यहाँ पर प्रोटेस्ट भी है 30 तारीख का, तो सारे जितने प्रेस के बंधु हैं मैं सभी को वहां पर बुलाने के लिए आह्वान भी किया हूं, और प्रेस नोट के माध्यम से हमने अवगत भी कराया कि सभी साथी वहां पहुंचेंगे। मजदूर सत्याग्रह आंदोलन है कल। किच्छा से और पंतनगर में मजदूर मिलाकर लगभग 500 मजदूर वहां से निकाले गए, दोनों प्राण से मिलाकर। और एक रात को एम्बुलेंस की गाड़ियां में मशीन की जो भी छोटी मोटी टूल्स है उसको भर भर के बाहर ले जा रहे हैं, और ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ लेके जा रहे हैं। और काफी प्लांट के जितने भी आधे से ज्यादा मशीनों ने खाली कर दिए इन्होंने। 2018 में एक समझौता हुआ था, उस समझौते में साफ साफ लिखा गया है कि आंदोलन के दौरान किसी भी श्रमिक को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी इन्होंने समझौते का उल्लंघन करते हुए समझौते को नहीं माने, और इनका बिल्कुल नीति है कि किच्छा प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी एक प्लांट किच्छा में है, उसमें इनकी बिल्कुल नीति है कि जो भी परमानेंट एम्प्लॉय हैं इनको बाहर करके वहां पे लगभग 400 से 500 की संख्या में ठेका और कैजुअल मजदूरों से वहां पे काम कराया जा रहा है। और वहां पे कंपनी के अंदर इतने हार्ड वर्क है, इतने हेवी मशीनें हैं, 20-20 टन की क्रेन लगी पड़ी है। प्रतिदिन वहां पे मजदूर अंग भंग हो रहे हैं, जो कि अनट्रेंड मजदूर हैं उनको भी वहां पे मशीनें पे कार्य कराया जा रहा है, और परमानेंट मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग यहीं पे सरमायुक्त में 30 तारीख को हमारी एक रैली है, हम उस पर ज्ञापन देंगे कमिश्नर साहब को। इधर जो है इसमें कहीं भी आपको मटेरियल नजर नहीं आएगा, और कंपनी ने जो है ये लगाया कि गो स्लो कर रखे हैं। ये जब कंपनी में मटेरियल नहीं है तो हम काम करेंगे कैसे, ये देख सकते हैं। पूरी जो हमारे पास ये है कि जब कंपनी में कोई भी मटेरियल नहीं है तो हम काम करेंगे कैसे। दूसरी बात है, कंपनी ने एक नोटिस लगाया था 18 तारीख के, या 18/2 में इसने दर्शा रखा है इसमें कि 18/2, और 1 महीने का नोटिस दिया था कि 1 महीने में जो है आप अगर काम नहीं कर जो है बढ़ाते हैं, पहली बात तो मटेरियल नहीं है, दूसरा में काम नहीं करते हैं तो जो है कंपनी का तालाबंदी विवश होंगी। अगर 18 तारीख को अगर ये नोटिस लगाते हैं तो 17 तारीख को 1 महीने होगा अगर बात करेंगे, और ये जो है नोटिस 16 तारीख को चस्पा कर दे रहे हैं। जब हम ड्यूटी जा रहे हैं वहां पर
तो पता लग रहा है कि तालाबंदी हो गई, कंपनी जो है बंद कर दिया। अब ये मानसा क्या है कि देखिए उत्तराखंड में खास तौर की देवभूमि माना जाता है, और ये कहते हैं कि पहाड़ से पलायन नहीं करेंगे लोग, रोजगार मिलेगा। आज स्थिति है कि पहाड़ में जैसे कंपनियां कमा लेती है, उसके बाद पलायन के पूरी जो रहता है पलायन करने की इनकी। और नीति इंट्रार्क बिल्डिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड सिडकुल पंतनगर की खास तौर की यही लग रही है कि जो 17 साल मुझे खुद जॉब करते हुए हो गया, 17 साल में कंपनी ने कमाया और जो निकलने के फिराक में है। तो हमारा जो ऐसा नहीं है कि हमने चिट्ठी पत्री नहीं लगाया, तमाम सारे चिट्ठी पत्री लगाया है, तालाबंदी के नाम पर भी लगाया है कि कंपनी जो हमारे साथ गेम खेल के भाग सकती है, लेकिन शर्मायुक्त महोदय से लेकर शासन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं देता है। इस चीज को आप देख सकते हैं, पूरी जो चिट्ठी लगाया है हमने, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो मुझे जो लगता है, जो एक चीज और इसमें ध्यान देने की जरूरत कि 16 तारीख को जैसा तालाबंदी होती है, 3 तारीख का हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप 200 मीटर दूर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हम जो मजदूर है 200 मीटर दूर धरना जो है लगा लिया अपना, कि हम न्यायालय का पूरे जो सामान करते हैं। लेकिन वही कंपनी 2 तारीख के जैसे फैसला था, 3 तारीख के मशीन ले गया। मशीन की भी शिकायत हमने एसएसपी साहब को भी दे रखा, तमाम सारे जगह लेटर जो है दे रखा, उसकी नोट भी करा रखा हमने। उसके बाद भी जो है एक जो है हमने एक कंटेम्प्ट का केस लगाया। 14 तारीख इसकी सुनवाई हुआ था और 11 तारीख में तारीख जो दोबारा मिला उनको, और वहां से पुलिस की निगरानी में मशीनें उठी है। तो हमें जहां तक लगता है कि पुलिस के निगरानी में, क्योंकि हम लोग जब निगरानी दे रहे थे तो वहां से एक भी मशीन शिफ्टिंग नहीं हुआ था ना, जो है और जो अन्य प्रकार के जो हम काम करते हैं अन्य प्रकार को वो शिफ्टिंग हुआ। लेकिन कंडीशन ये हो गया कि 100 से लगभग मशीनें वहां से उठ गई। और ये भी कल बात हुई थी हमारी प्रशासन से परसों, ये कह रहे थे तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लेकिन प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ कि मशीनें बड़ी होती हैं लेकिन उसको छोटा किया जाता है, पेटियों में पैक होके आते हैं, ना कि जो वैसी आती है। यह हमारा है। और दूसरा है, कल जो हम कार्यक्रम हल्द्वानी में कर रहे हैं, हमारा पूरी गैदरिंग बहुत बड़ी शर्मा आयुक्त का घेरेगा 4 मुद्दे पर।